और सुनाओ सब बढ़िया। नहीं अपन फिर से आगे ले रहे। भाई क्या है ये शो, किसकी कॉपी है, किसका आइडिया है ये? भाई कह रहे कोई रूल नहीं है बट वायलेंस नहीं कर सकते। मैं कहा दैट्स अ रूल, दैट्स अ रूल। भाई डे 1 एपिसोड का एक एपिसोड हुआ है, मैं कंप्लेन करूं, मैं तारीफ करूं, मैं कलेश एंजॉय करूं, मैं करूं तो करूं क्या? ये कौन था? करण पटेल। करण पटेल बैठ के बात करता है कि यहाँ पे खाना वाना और झाड़ू पोछा नहीं करना पड़ेगा तो लड़ाइयाँ नहीं होंगी। पहली लड़ाई किसकी? करण पटेल। अबे मैं एक्साइटेड था रिद्धि डोगरा के लिए, मैं एक्साइटेड था उर्वशी ढोलकिया के लिए। भाई साहब क्या परफॉर्म किया इन्होंने टास्क। इतना तो बजट के बाद सेंस 6 नहीं गिरा होगा जितना उर्वशी ढोलकिया गिरी है टास्क में। ट्रू स्टोरी। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अबे इतना गंदा तो मेरा डेटिंग स्टैंडर्ड नहीं गिरा जितना वो गिरी है। Why are we still here? Just to suffer? मैं एक्साइटेड था प्रिंस नरूला के लिए। भाई साहब मेरी सैलरी आने के बाद मेरे जो खर्चे होते हैं वो इतनी जल्दी नहीं होते जितनी जल्दी ये टीम छोड़ के भाग गया अपना। 28 सेकंड टीम गई माँ बहन कराने, मैं जीतने चला और ये राग गा रहा है दूसरे को कि हम परफॉर्मेंस बेस कर रहे हैं। सोशल इंटरेक्शन, तेरी दोनों स्टेटमेंट तेरे साथ सेट नहीं है भाई। सही पकड़े हैं। अभी कल तक मेरे को मालूम नहीं था ये शो किस बारे में है, क्या करेंगे। बस यही था कि हाँ महल है, नो रूल्स, बट वो भी हिपोक्रेसी है। ये मुझे काइंड ऑफ ना वो एक थी सरकार की दुनिया करके शो आता था आशुतोष राणा का, उसकी याद दिलाता है। रोडीज की याद दिलाता है, स्प्लिट फिल्म रोडीज। बिग बॉस की याद दिलाता है और जितनी भी रियलिटी शो उनको निचोड़ दिया है। और काइंड ऑफ थोड़ा बहुत उसने मिस्टर बीस का तड़का डाल दिया कि फैन को मिलेंगे पैसे, बट वो फैन कैसे डिसाइड होंगे? नो रूल्स। कुछ भी। पहले ये लोग आए, मैं एक्साइटेड था, बहुत टाइम बाद बहुतों को देखा था मैंने। रिद्धि डोगरा तो मैं उम्मीद ही नहीं कर रहा था बट फिर भी आई वो। मैं सोचा ये थोड़ी फिटनेस में है, करेगी अच्छा टास्क। खुद सबसे आखिरी आई अपनी टीम में। म्यूजिकल चेयर खेलना नहीं हो रहा इससे। पहली बार में अगर चीटिंग वीटिंग का नहीं बोलते तो ये तो बाहर थी, वो तो चीटिंग के नाश्ते में बैठने का मौका मिल गया इसको। सुमायरा शेख तक परफॉर्म कर गई। बबीता डायन रजत दलाल की टीम में थी, वो परफॉर्म कर रही है लेट लेट के, गिर गिर के। टास्क में छोड़ो जा रही हूँ मैं, लोगों ने नोटिस कर लिया वरना तो ऐसे ही निकल जाती वो। तो पहली फाइट हो गई वो सिद्धार्थ भारद्वाज और करण पटेल की। जहाँ पे भाई क्यों तुझे हर जगह पे स्प्लिट्स विला क्यों बंद करना होता है? रोडीज क्यों करना होता है? हर जगह पे नहीं जरूरी होता है। मेरी स्ट्रैटेजी थी बट मैंने पुश नहीं किया। वो रिपीट पे बार बार शो मेकर्स दिखा रहे हैं कि देखो तुमने जानबूझ के किया है। नहीं मैंने जानबूझ के नहीं किया। हड्डी तोड़ ऐसे कैसे तोड़ देगा? मैं डॉक्टर हूँ हड्डियों का, पिछवाड़े में डाल दूं। भाई साफ साफ दिख रहा है तुमने धक्का दिया करण पटेल को। अब वो बंदा तेरे को इतना बुरे टोन में बोला नहीं, तेरे को मालूम है तेरी गलती है भाई, तूने सॉरी बोला, मेरे को तो सुनाई नहीं दिया। एंड में बोल रहा मैंने 3-4 बार बोला था, मेरे को तो सुनाई नहीं दिया। बट तू भड़का, उसके बाद गाली गलौज करने आ गया। मतलब गलत भी है, फिर गुस्सा भी दिखा रहा है, घमंड भी दिखा रहा है अपना। बेतुकी बातें लगी। और मेरे को ये चेहरा याद है, कहीं तो मैंने देखा था इसको और उसमें भी कमी था। ये कमी बन गया नहीं, बंदे साल बदला है, हरकतें नहीं। अच्छा एक तो ये बॉलिंग लगा था मुझे टास्क में, फिर मेरे को दूसरा भी ये लगा है ये प्रिंस नरूला का। भाई आप मोस्टली वेटरन कह सकते हैं आपको रियलिटी शो का है। आप टीम हैंडल करते हो एक दूसरे रियलिटी शो में जहां पे आप लोगों को साथ रहने का, इंडिविजुअलिटी का पार्ट दोनों साथ साथ सिखाते हो। और यहाँ पे आपके पास मौका था परफॉर्म करने का, आप भाग लिए। नहीं मैं घोड़ा हूँ, सॉरी गधा हूँ, मैं दौड़ूंगा। भाई मेरे को समझ में नहीं है सीरियसली। आपको गेम खेलना है, आप दिमाग से भी खेल सकते हो, आप फिजिकलिटी से भी खेल सकते हो। आपको साबित नहीं करना था यहाँ पे कुछ, आप साबित कर चुके हो। आपकी जो टीम आपको उसको लेके चलना था बट वो छोड़ दिया आपने। क्यों? सेवित है ना, सेवित ले जाएगा भाई। अबे लीजिए टीम बॉयकॉट कर दी। ये लीडर है, टीम बॉयकॉट, मैं चला। एक और तो वो एल्विश के साथ जो रहता है बंदा, वो भी वैसे भागा। पता नहीं किसकी गाय चोरी करने भागे हो तुम। भाई मिस्टर फैजू, शिव ठाकरे, इवन रजत दलाल अपनी टीम को लेके चला है। दिग्विजय राठी अपनी टीम को लेके चला है। एक तो ये भी फनी हुआ था, मिस्टर फैजू सारी लड़कियों को लेके चल रहा है साथ में, वो चल रहा है। फिर वो ना सी शो वाला था ना, ऊंचा नीचा जो जाता है, उसमें एक लड़की गई, फैजू दूसरी को चढ़ा रहा था, वो उतरी ये आसमान में, मैं चली। अरे इतना फनी लगा, मजा आया भाई। आधे तो नाम याद नहीं मेरे को इनके, मेरे को पता ही नहीं इनका चेहरे देख के भी पता नहीं चल रहा। एक तो पता चला एंड में कि मोनालिसा का पति है ही। अच्छा आधे तो मैं समझ में ही नहीं आ रहे, बट वो सीन बड़ा फनी था मेरे लिए। फिर मेरे को थोड़ा वियर्ड लगा, हिमेश रेशमिया को क्यों लेके आए हो तुम? मतलब तुम जिस वे से शूट कर रहे हो और तुम खेल रहे हो टास्क गो अराउंड वाला, आ रहा है बंदा, वो गा तो रहा नहीं, लिप रीड कर रहा है, साफ पता चल रहा है, तो म्यूजिक वैसे ही बजा देते ना। क्यों अपना और उसका टाइम बर्बाद कर रहे हो? देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे तो। वो फिर वो एक गाना गाता, फिर ये लोग दौड़ते, फिर आता, फिर चढ़ता, फिर गाता, फिर वही। क्यों इरिटेट कर रहे हो मुझे? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बट छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट नहीं मेरे लिए। ठीक है,
टास्क देखने में मजा आ रहा था। पता नहीं एक का तो मुझे लगा हाथ टूटा है, उस बंदे का नाम नहीं मालूम मेरे को क्या है, बट वो एकदम स्लाइड करके गया था, वो नीचे से रेंगने वाला जो टास्क था। मैं कहा गया इसका हाथ, गया। एक बंदा पहले ही गया। बट कल तक खबर थी कि लव कटारिया पहला कंटेस्टेंट है जो मेरे तक पहुंची थी, बट अपेरेंटली वो लव कटारिया नहीं है, वो है वंशराज जो IRL स्ट्रीम करता है, यूट्यूबर है। मैं शक्ल से जानता हूँ उस बंदे को। वो बंदा निकला और मुझे लगता है गलत निकला, गलत रीजन, गलत लॉजिक, और जो भी है इसका, करण पटेल का हो या फिर प्रिंस नरूला का हो या फिर शिव ठाकरे का हो या कृष्णा श्रॉफ का हो, एक और कौन था, मिस्टर फैजू बोला है परफॉर्मेंस बेस पे करते हैं। अब परफॉर्मेंस बेस के साथ साथ आप कम्युनिकेशन और दोस्ती यारी और रिश्तेदारी की बात कब से कौन लेके आता है, कौन लेके आता है? मतलब लेजेंड मैंने कहीं सही दिमाग में नहीं सोचा था कि ये साले इतने एक्सपर्ट हैं, ये करते हैं, लोगों से मिलना जुलना है, इनको ये बेसिक बात समझ में नहीं आएगी जो वंशराज ने तुम्हारे मुंह पे बोली निकलने से पहले, जो उसको मौका मिला था कि भैया मेरे को उतना टाइम नहीं मिला, मैंने आपको टीवी पे देखा और आपकी जान पहचान, जो मेरे को लॉजिकल सेंसफुल लगा। बट इसके बाद भी इन सालों ने अपना डिसीजन चेंज नहीं किया और मेरे हिसाब से बहुत बायस्ड और बहुत ही घटिया डिसीजन था, क्योंकि मैं एक्साइटेड था उसको देखने के लिए शो में। मतलब आप बोलो क्राइटेरिया क्या है आपका परफॉर्मेंस का? आप तो खुद अपनी टीम छोड़ के भाग गए और ये तो टीम एफर्ट था, टीम का टास्क था ना। आप अकेले इंडिविजुअलिटी पे खेल रहे हो, टीम टास्क, तो परफॉर्मेंस की बात आप तो मत ही करो। अगर ये बात फैजू बोलता तो समझ में आती मुझे। फैजू बोला परफॉर्मेंस पे, तो परफॉर्मेंस फैजू की भी वही है, टीम को साथ लेके चलना। ठाकरे की भी वही है, टीम को साथ लेके चलना। कृष्णा श्रॉफ साथ ही लेके चलिए सारी लड़कियों को। क्या बात कर रहे हो प्रिंस भाई, आप बहुत गलत खेले हो। करण पटेल गलत खेला इसमें। जस्ट बिकॉज आप मिले नहीं एक बंदे से, आप पहली बार मिले हो और आप जानते नहीं कुछ, तो आप कुछ भी आइडिया लेके नहीं अब जजमेंट दे सकते हो। वो गलत था, डिसीजन गलत था वंशराज को निकालने के लिए, क्योंकि मेरे को लगता है उसने टास्क अच्छे से किया था। उसकी अंडरस्टैंडिंग जो भी उसके टीममेट थे उसके साथ अच्छे थे, सबको हेल्प करी उसने अपना टास्क करने के साथ साथ, तो मेरे को लगता है वो डिजर्विंग था। बट वो निकला, मैं पहले तो मैं समझ में नहीं आया कि तुम ऐसा कर क्यों रहे हो, तुम लेके क्यों आए? अगर तुम्हें यही करना था सरप्राइज फैक्टर डालने के लिए, बट अगर तुमने बीच में इसको बुलाया नहीं तो मैं तुम्हारी हिपोक्रेसी मानूंगा कि तुमने बंदे को सेलेक्ट किया उसकी काबिलियत को देख के या कुछ देख के उसके बारे में, और फिर तुमने उसको शो में पार्टिसिपेट करने का मौका तक नहीं दिया और ये रीजन देके निकाल दिया कि आप लोगों से बात नहीं कर रहे हो, जिसका मुझे सेंस नहीं बनता। तो उसको एक मौका तो डिजर्व करता है, बट वो तो टाइम बताएगा कि मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बट मजाक कलेश आ गया। अभी एक एपिसोड टेलीकास्ट हुआ है, वंशराज निकला। वंशराज जैसे ये एयर हुआ एपिसोड, उसने इंस्टाग्राम पे डालना शुरू कर दिया, हे तेरे जॉइंट्स में दर्द हो करण पटेल, ए मुजरे वाले, मैनिपुलेटिव प्रिंस नरूला। अबे वो स्टोरी में स्टोरी डाल रहा है जो मुझे काइंड ऑफ, मतलब कल तक जब तक मैंने एपिसोड देखा था मैं काफी हद तक था इसके फेवर में, मैं अभी भी हूँ। मुझे लगता है बंदे के साथ गलत हुआ है, गलत बात हुई है, गलत रीजन पे हुआ है। बट एट द सेम टाइम मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन से पॉइंट में मिस कर रहे हो आप, कि आपने ये शो जब साइन किया होगा तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा, उसमें आपको पता था ये शो किस बारे में। मैं तो बाहर से देख रहा हूं तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आपका गुस्सा वैलिड है, बट इस तरीके से क्यों है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गलत वो कर रहे हो, तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन, तुम्हारा रीजन सही है, बट जिस तरीके से तुम कर रहे हो वो गलत। किसी को एज शेम करने वाली बात क्या है? आपको ओल्ड एज होम जाना चाहिए, आपके जॉइंट्स में दर्द होना चाहिए, ये लड़की पे क्यों, क्या मतलब है? आप अपने आप को बहुत ज्यादा वो कहते हैं, क्या कहते हो उसे, अरे जो लोगों में भेदभाव करता है या लोगों को अपने से नीचे देखता है, उस वे से अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हो। जो हुआ है वो अच्छी चीज है टेक्निकली आपके लिए, कि लोग जब देखेंगे उसको वो समझेंगे कि आपके साथ गलत हुआ है। बट अभी जो आप कर रहे हो, जिस तरीके से कर रहे हो, वो भी गलत है। मतलब करण पटेल ने अपनी एक बात रखी, आप उससे डिसएग्री करते हो, आप बूढ़े हो, लो फ्रॉक पहन लो। मतलब क्या कह रहे हो? करण पटेल तू बुढ़ा है, प्रिंस नरूला तो मैनिपुलेटिव है, सबको पता है, उसकी उम्र हो गई है, वो इतने गेम कर रहा है, इतनी मैनिपुलेशन करता है। कोई सा भी सीजन उठा ले रूडीज का, सेम ही चीज करता है वो। तो उनसे तू उम्मीद थोड़ी करेगा। जो सेम लॉजिक तू दे रहा था कि मैं तुमको दूर से देखता हूं या टीवी में देखता हूं, तो वो भी तेरे को जानते थोड़ी है, वो तो जानते ही नहीं। तो वो तेरे पे एहसान करें या तेरा फेवर करें, क्यों करें? उनकी साइड भी तो देखना भाई। तूने मतलब इवन इसका जब ये एग्जिट इंटरव्यू में क्लिप बजी थी, कहता वो ये इंडस्ट्री कार्ड ले आया, आउटसाइडर इनसाइडर वाली बात। भैया आप क्लेम करते हो आप आउटसाइडर हो प्रिंस, भैया करण पटेल भी आउटसाइडर ही भाई। पॉइंट क्या है? ये मैं कह रहा हूं, तेरा जो डिसअपॉइंटमेंट है शो को लेके, निकलने को लेके, वो सही है, उसका रीजन सही है। बट अब जिस वे से तू डील कर रहा है या जिस वे से नरेशन दे रहा है या जिस तरह की बातें कर रहा है, मेरे हिसाब से वो गलत है। वो तो गलत है ही है, आप भी कमाल कर रहे हो। आप लोग रोना बंद कीजिए। फिर ये टास्क खत्म हुआ तो इसके बाद वो महल में पता नहीं क्या बना रखा है, रिजॉर्ट टाइप का, उसमें गए। उससे मैं मैक्स टर्न आ गया। मैं कहा सारे यूट्यूबर कलेशी होते हैं क्या? मैक्स टर्न एल्विस की कहानी प्रिंस नरूला को बता रहा है, और जिनको पता है थोड़ा बहुत भी, प्रिंस और एल्विस का 36 का आंकड़ा चल रहा है। और उसमें सरप्राइजिंग और फनी चीज पता क्या थी?
प्रिंस नरूला की वाइफ युविका, वो आई, आप वही हो ना जिसको उसने, अरे दीदी, ओ दीदी ऐसा नहीं बोलना होता, मुंह पे कौन गजब बेइज्जती है भाई, इतना फनी लगा, मैं क्या कह दिया, मजा आया। अब प्रिंस भाई का मेरे को समझ में आता है, वो घुमाएंगे लोगों को, उनको जो बंदा पसंद आ गया वो उनकी चॉइस है, बट अगर तुम उन पर भरोसा रख के खेलोगे वो बड़ा खोल देंगे तुम्हारा, सही बता रहा हूं मैं, ट्रस्ट करते आदमी नहीं है वो गेम में, रियल लाइफ में बहुत सही आदमी है, होगा, मैं मिला नहीं बट होगा, गेम में कभी ट्रस्टवर्थी नहीं है, मैं नहीं करूंगा उस पर भरोसा, अगर वो अपना मानता तो ही भरोसा लाएगा वरना नहीं है। मैक्सटन प्रिंस नरूला बैठ के बात कर रहे हैं, शिव ठाकरे, वो उसको एडवाइस दे दी मैक्सटन को प्रिंस ने कि तुझे कन्फ्रंट करना है, आज एपिसोड टेलीकास्ट होगा, आज किसकी लड़ाई हो रही है, मैक्सटन वर्सेस तोमर, सेवे तोमर, मगर क्यों? मुझे क्या मालूम, देखेंगे ना, लड़ाई में आग लगा के बैठ गया, खुद के कलेश हुए तो पीछे से सेटलमेंट करवाइए भाइयों में 36 में रात्रि बिल के, यहाँ पे इसको कुर्बानी का बलि का बकरा बना दिया तुमने, अरे पहले का यार वो बंदा, रहने दो, हमारे लड़के के साथ मस्ती नहीं, ये वंशराज नहीं बोला था, ये यहाँ पे करके आ रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, पहले ही निकल गया तू, मैक्सटन अभी निकलेगा, अभी तक निकला नहीं है, मैक्सटन अभी भी शो में है, 5-4 लोग निकल चुके हैं, दुष्यंत कुकरेजा निकल गया है, तुम्हारा शेख निकल गई और एक और बंदा निकला हुआ है, 4 बंदे तो निकले हैं, उससे तो ये इसका लड़ाई होगा, मैक्सटन के बहसबाजी होगी, इसके बाद ये अरीना में प्रैक्टिस कर रहे होंगे या दूसरी चीजें कुछ कर रहे होंगे, वहां पे दिग्विजय और रजत दलाल की फिर से हो गई, मुद्दा क्या है पता नहीं, मुद्दा ये है कि उसने कोई मस्ती कर रहे होंगे ये लोग, तो दिग्विजय ने पागल बोल दिया, अब रजत दलाल को पता नहीं क्या एक्स्ट्रा प्यार है, जो प्रोमोज में दिखा उसके कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं मैं, वो गुस्सा हो गया और दिग्विजय को बोला, उसने मत बोला, ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं सहेंगे हम लोग, तो उसने बोला भाई जब ये सिद्धार्थ भारद्वाज गालियां दे रहा था तब बड़ी इज्जत हो रही थी, तब तमीज की बात हो रही थी, कोई गलत बात तो है नहीं, बट वही है ना, जब रजत भाई को गुस्सा चढ़ता है, बड़े टाइम हो जाते हैं उनको हाथापाई किए हुए, तो गुद्दी पकड़ लेते हैं, वो बंदा हंस रहा है, दिग्विजय हंस रहा है, भाई फिजिकल स्ट्रेंथ आप अपनाने आए हो यहाँ पे, ये गेम शो क्या आंसर है, दोनों यूज होने ना, तो थोड़ा बुद्धि भी लगा लो, पूरे शो में तुम देखना जब टास्क हो रहा था कल के एपिसोड में, ये बंदा थ्रू आउट जब से अनाउंस हुआ टास्क कैलकुलेटिव मूड में, तो इसकी वो वाली साइड भी है, बट ये स्ट्रेंथ का दिखावा जरूर करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो शो रियल लाइफ हो या शो, ये दिखाएगा कि मेरे पास स्ट्रेंथ है। और पता नहीं अभी एक और लड़ाई हुई है जहां पे दुष्यंत कुकरेजा किसी का कॉलर पकड़ा हुआ है, शायद कुकरेजा नाम ही है ना इसका, मुझे नाम भी नहीं पता ठीक से, और रिद्धि डोगरा, मैं एक्साइटेड था उसके लिए क्योंकि मैं बहुत टाइम से, मेरे को पसंद है, एक्चुअली बहुत पसंद है, हाई क्लास है वो, उर्वशी ढोलकी बचपन की भाई याद है हमारी। मिस्टर फैजू का तो मुझे मालूम था, बंदा डिसेंट है, नाइस पर्सनैलिटी, मतलब क्या कहते हैं, समझदार है वो दुनिया के लिए और लोगों से डील करने का तरीका उसका बहुत बढ़िया है, तो वो अच्छा था। सेम को शिव ठाकरे का भी अच्छा था। दिग्विजय का मेरे को टीम सिलेक्शन गलत लग रहा है, निक्की तंबोली और वो कौन सा वो लंबू, उसका तो नाम भी याद नहीं रखता मैं, वो दोनों खलेसी आदमी है यार, उसके मैंने 2 शो देखे उस लंबू के, तीसरा मैंने आधा छोड़ा था बिग बॉस मराठी, मुझे बंदा पसंद नहीं है वो। कृष्णा श्रॉफ अगेन, बंदी की पर्सनैलिटी सही है, अब तो हिंदी भी काफी अच्छी हो गई। नतालिया, दोनों ने टास्क बहुत अच्छे से किया था, जो फिजिकल वाला टास्क था। सपना चौधरी, पता नहीं क्यों मैंने बस थोड़ा सा डांस देखा था, बंदी मेरे को सही लगती है, जज मी ऑल यू वांट। प्रिंस तो है ही भाई, प्रिंस मेरे को लग रहा है यार बवाल करेगा, बड़े टाइम बाद आ रहा है रियलिटी शो में के लिए, वो करेगा कांड, कुछ ना कुछ तो करेगा, बट युविका भी है तो फिर देखते हैं, थोड़ा तो तमीजदार रहेगा, क्योंकि मेरे को खबर आई है ये अपने डिवोर्स रूमर्स को लेके भी कुछ बात करने वाले हैं आने वाले एपिसोड में। लेट्स सी होता है कि नहीं होता, रूमर ही है अभी तो। सुमायरा शेख मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि ये शो क्यों पिक किया, बिग बॉस कर लेते इससे अच्छा तो। जानवी निकल चुकी है शो से, बट अब जब शो देखा है मैंने, एपिसोड 1 देखा है, तो मुझे सही नहीं लग रहा उसका वहां पे रहना। मेरे ख्याल से नेहल ज्यादा बेटर रहेगी इस शो फॉर्मेट के हिसाब से एज कम्पेयर टू जानवी, मेरे हिसाब से, क्योंकि नेहल और खानजादी यही दोनों थे जब वंशराज का एलिमिनेशन की बात कर रहे थे, तो ये दोनों ही सबसे पहले बोले थे। बाकी आर्या, लव कटारिया, अपना क्या नाम है इसका, काका ने अच्छा टास्क किया भाई, बहुत अच्छा टास्क किया काका ने। अदनान ये सनकी सा पागल सा लड़का है, पता नहीं मुझे अदनान बहुत सही लगता है। अब बिग बॉस में जब से देखा तब से मेरे को पसंद आ गया लड़का, ये सही बता रहा हूं मैं। फिर इसकी बहन का कलेश हुआ था तब मेरे को बेकार लगा था, बट अभी ठीक लग रहा है। शिव तोमर, इन सबकी प्रेजेंस उतनी नहीं दिखी। काका का तो चलो एक टास्क था उसमें दिख गया, अदनान ने फिर अपने टीम मैच की हेल्प करी तो वो भी अच्छा था। बबीता डायन, श्रुतिका अर्जुन, ये सबसे मैं ज्यादा उम्मीद लेके नहीं बैठा हुआ है मुझे, बट इन दोनों का वापस फुटेज डाल ही दिया नाम के लिए कि देखो ये उसका वही बिग बॉस वाली बकवास चल रही है, मैं ऐसे करूंगी, मैं मोटी हो गई हूँ,
बबीता तू मोटी, मैं तो बोला ही था तुम्हें बबीता डायन अच्छी दोस्त बनेगी। अर्चना गौतम दिखी नहीं मेरे को पूरे एपिसोड में ढंग से। आई तो है शो में, इतना पता है मुझे, बट बोली नहीं पहले, वरना मैं गाना गा देता, बोले जो कौआ बगीचे में। बाकी आज के लिए तो कॉफी, आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया शो को और इस एपिसोड के रिव्यू को। मैं मिलता हूँ तुमसे कल, तब तक के लिए पीस आउट। हाँ, अब मेरे को मत बोल देना मेरे जॉइंट्स पेन हो जाए। 30 के उम्र के बाद ना भाई, बॉडी का कौन सा पार्ट दर्द करना शुरू कर जाए तुम्हें कोई आइडिया नहीं, और तुम भी होगे एक दिन 30 के। चप पकौड़े।